कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में बहाली अमन, करप्शन और ड्रग्स फ्री समाज के लिए काम कर रही है ताकि माजी की गलतियों का इजाला मुमकिन हो सके। कुलगाम में आज पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला सदर कुलगाम अब्दुल गनी शेख के अलावा दीगर वर्करों और लीडरान ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। ग्राउंड जीरो से जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो हमारे लीडरान हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरह एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर को हम तैनीर कर सकते हैं। माजी बईद में जो भी जम्मू कश्मीर हमें नसीब में मिला सो मिला। हमने कितना कुछ खोया, क्या पाया, ये सब जानते हैं। लेकिन अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने आने वाले पोता पोतियों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर को तमीर करना हमारी पार्टी का अवलीन फर्ज है। और ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर, करप्शन से पाक जम्मू कश्मीर और तशद्दुद से पाक जम्मू कश्मीर को तमीर करना इस पार्टी का मेन एजेंडा है। बडगाम में बिजली की कटौती के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि जब जिला सदर मकाम बडगाम में बिजली नहीं है तो फिर दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होता होगा, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि पहले उन्हें हमा वक्त बिजली फराहम होती थी, लेकिन इस साल बिजली गायब ज़्यादा रही है, जबकि बिजली की शरहों में इजाफा भी किया गया है। मौसम सरमा के शुरू होते ही बिजली की कटौती में इजाफा ज़्यादा हो गया है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने इसका जायजा लिया। बडगाम इंतजामिया का कि वो लोगों के सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, यानी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिला हेडक्वार्टर बडगाम और यहाँ के लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि इंतजामिया जब इनकी मांग नहीं सुन रही, इनका मुतालबा नहीं सुन रही है, तो ये लोग अब आए हैं सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या नाराजगी है और क्या चाहते हैं इंतजामिया से। मुझे अपना नाम बताइए पहले। देखिए, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं टाउन का रहने वाला हूँ। आज चूँकि बडगाम में ये लोग सभी आ गए, इन्होंने कहा जरा हम देख लेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, क्योंकि ना एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पर आती है यहाँ पर, न पीडीडी यहाँ पर एक्टिव है। आप देखिए तारों की हालत, देखिए यहाँ पर तारों की हालत देखिए। बडगाम वो इलाका है जिसने कितने कनाल दिए थे हमने करेवा पे 110 कनाल लैंड हमने ग्रिड पे दे दिया 4 लाख रुपए में, जो जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए है। उसके आउज में इन्होंने कहा था कि हम आपको नौकरियां देंगे, न नौकरियां। और उसके बाद जब यहाँ पर मास डेमोन्स्ट्रेशन हुई, यहाँ पर हमने मास डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद जो हमारे साथ फैसला हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने किया, चीफ इंजीनियर ने किया, उस पर लिखा हुआ कि टाउन को हम 24 घंटे पावर दिया, पावर दे देंगे, एंड दैट हैज़ बीन डन। और हम पिछले 2-3 साल से 24 घंटे पावर लेते थे यहाँ पर। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत सी कटौती चल रही थी, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है पिछले 3 महीनों से हो क्या रहा है बडगाम के साथ। नहीं, यूटी के बात मैं नहीं, ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने से जो हालत बडगाम की है, उस पर हमारे जो हमसाया गाँव हैं वो रो रहे हैं। बडगाम वालों को कुछ नहीं हो। आज हम जाग चुके हैं, हम ये कुल्यतन नहीं इनको अलाउ करेंगे कि हमारे साथ ये नाइंसाफी। अच्छा, मुझे बताइए, आप इंतजामिया के पास जाते हैं, उनका क्या जवाब होता है? यार, वो सोए हुए हैं। इंतजामिया कहाँ है? तारों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, ट्रैफिक की हालत देखिए। इंतजामिया कहाँ है? कभी डीसी साहब इस मार्केट में आया है? कभी AEE आया है? उसने ये तारे देखी है और यहाँ पर किसी AEE को भेज दिया। क्या बात करेंगे इनसे? प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो। मगर अब हम सोच रहे हैं, हम LG साहब को मिलेंगे। बस ये वाहिद एक जरिया है। हम LG साहब से बात करेंगे, फिर हम देखेंगे, और कुछ नहीं कहना है मुझे। आला अफसरान जो ज़िला के हैं वो कभी इनके पास आए नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, और जब तक वो खुद नहीं आएंगे, इनसे वादा नहीं होगा, अच्छी तरीके से इनको यकीन दहानी नहीं मिलेगी, तब तक ये एहतजाज नहीं रोकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। वादी कश्मीर में रवा साल नवंबर माह से ही दर्जा हरारत जहां मनफी हुआ है, वहीं स्कूलों में अभी तक गर्मी का इंतजाम नहीं किया गया। पुलवामा में भी दर्जा हरारत मनफी होने से सर्दी में इजाफा हुआ है, जबकि यहाँ भी अभी महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों में गर्मी के लिए इंतजामात नहीं किए गए हैं।
जबकि कुछ सरकारी स्कूलों ने सर्दी से निपटने के लिए खुद ही कुछ इंतजाम किए गए हैं। हम सुबह जब बच्चे हैं वो दूर से आते हैं, जैसे मैं आती हूँ 3 किलोमीटर दूर से, तो सुबह हमें सर्दी लगती है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट हमने सब सिलेबस कवर किया है और हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हमें मतलब अब छुट्टी होनी चाहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमें स्कूल में भी हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया ऑलमोस्ट, और हम घर में भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स मतलब एज ए स्टूडेंट छुट्टी होनी चाहिए। रात के वक्त होता है और बच्चों को स्कूलों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जब कोई बच्चा जो 5वीं 6ठी या 4थी जमात का लड़का होगा या बच्ची होगी, उसको सुबह जब स्कूल जाना होता है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जब शाम को वापस आते हैं तो मुझे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वो इसी वजह से है कि उनको एक्सपोजर होता है इस ठंड में, और जो दर्स तदरीस का जो एक सिलसिला होता है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से स्कूलों में नहीं चल रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो मनफी दर्जा हरारत के साथ साथ सर्दियाँ भी बढ़ गई है, तो सरकारी स्कूलों में अभी तक देखा जा रहा है यही कि हीटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया है। कुछ स्कूलों ने अगर अपने बलबूते पे हीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में मुश्किलात ही पेश आ रहे हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। और एक अहम खबर इस वक्त की देते हैं, किश्तवाड़ में आ रही है। किश्तवाड़ से खबर, कई मकामात पर छापे, रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने मारे हैं छापे। पाकिस्तान के मॉडल और टेरर फंडिंग मामले में ये छापामार कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, किश्तवाड़ में कई मकामात पर छापे, रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने मारे हैं छापे। पाकिस्तान के मॉडल और टेरर फंडिंग मामले में ये छापे मारे गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पाकिस्तान के मॉड्यूल और टेरर फंडिंग मामले में छापेमार कार्रवाई हुई है। किश्तवाड़ में कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने ये छापे मारे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के मॉड्यूल और टेरर फंडिंग मामले में ये छापे मारे गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किश्तवाड़ की हैं। किश्तवाड़ में कई मकामात पर रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने छापे मारे हैं। छापों की वजह है कि पाकिस्तान के मॉड्यूल और टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो ये छापे मारे गए हैं। पाकिस्तान के मॉड्यूल और टेरर फंडिंग मामले में छापे की कार्रवाई हुई है। किश्तवाड़ के कई मकामात पर रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने ये छापे मारे हैं। और आगे बढ़ेंगे, महकमे बिजली की जानिब से पुलवामा में सारिफीन के लिए बिजली फीस की अदायगी के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की है। LG इंतज़ामिया ने सारिफीन की सहूलतों के लिए एमनेस्टी स्कीम को मुतारफ़ किया है। महकमे बिजली पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बिजली फ़ीस बकाया वाले सारिफीन से अपील की है कि वो स्कीम का फ़ायदा उठाकर बिजली फ़ीस अदा करें और अपना बिजली का कनेक्शन महफूज करें। लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है कि जो रह गए हैं वो भी जल्द अज जल्द आए और अब एमनेस्टी हासिल करें। उससे उनका कनेक्शन भी इंटैक्ट रहेगा और उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसान किस्तों में वो भर सकते हैं। और इसके लिए हर एक से गुजारिश है कि वो जितना जल्द आ सके तो दफ्तर आ जाए तो अपना एमनेस्टी हासिल करें। अभी इसमें 12 किस्तों में भरना है। जितना जल्दी मुमकिन है तो उतनी जल्दी आना है इसी महीने में। हाल ही में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक करारदाद पास की जिसमें मेयर जम्मू ने पुरजोर सिफारिश की कि ग्रेजुएशन को काउंसलरों के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम अहलियत करार दी जाए। लेकिन इस मामले पर मेयर और डिप्टी मेयर के दरमियान इख्तलाफात आश्कार हो गए। जहां मेयर काउंसलरों के लिए ग्रेजुएशन को ज़रूरी करार दे रहे हैं, वहीं डिप्टी मेयर का मानना है कि इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ तालीम ही मयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉरपोरेशंस GMC में अंडर ग्रेजुएट हैं लेकिन अपने अपने इलाकों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तमाम कारपोरेटर्स में इस मसले पर बहस शुरू हो चुकी है और अपोजिशन भी ताक में है। ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अगर एजुकेटेड होंगे तो उसमें जनता को लाभ होगा।
लेकिन ये जनता ने देखना होता है कि किनको उनको नुमाइंदा बनाना है। ग्रेजुएशन होना कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंट है? पॉलिसी जब फ्रेम करनी है तो फिर पढ़ना तो आना चाहिए। कारपोरेशन में मुझे नहीं लगता कि जो ग्रेजुएट हैं 75 में से 30-35 ग्रेजुएट होंगे, बाकी लोग दूसरे होंगे, लेकिन वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे कारपोरेटर हैं उनसे भी 2 कदम आगे जाके काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई ही योग्यता देख के वो काम करे, मैं इंडिविजुअल इस चीज़ को नहीं मानता। पास किया है, सरकार लागू करे, कारपोरेशन लागू करे तो अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी की योग्यता खाली उसकी पढ़ाई के ऊपर ही देखी जाए, वो भी मुझे लगता है कहीं तक उतना वो नहीं है। ये कहा गया है जो मेयर जम्मू है उनकी तरफ से कि अब जो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन का किसी को कंटेस्ट करना है तो उसको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। हालांकि इस पे कुछ मतभेद भी निकल कर सामने आए हैं। अब देखना होगा कि क्या ये वाकई ही इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज़ 18 से बात करते हुए मेयर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस नई मुहिम के तहत घरों से ही कचरा अलग किया जाएगा और इस हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम कारपोरेटर्स को ये काम सौंपा जाएगा ताकि वो अपने वार्ड में इस मुहिम को आसान बनाया जा सके और जम्मू को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाया जा सके। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा जी हैं। राजेंद्र जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से बेहतर आप इसमें जो है कदम उठाने जा रहे हैं? ये एक अभियान के रूप में चलेगा और आपको पता है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे पहला मुख्य काम ही यही है कि हमने कैसे सैनिटेशन करना है और सैनिटाइज करते हुए ये गंदगी के जो ढेर हैं इसको उठाना है। उसी को देखते हुए अब हम अभियान चलाने वाले हैं सेग्रीगेशन एट सोर्स। घर में ही कूड़े को अलग किया जाएगा, गीला और सूखा, और वहाँ से लेते हुए ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये बिहेवियरल चेंज है लोगों का, और हमने अपना सबने एटीट्यूड चेंज करना है। उसके लिए मल्टी लेवल का अभियान चलेगा और ये करते हुए आप देखेंगे थोड़ी देर में जो गंदगी के हमारे ढेर हैं ये जम्मू सिटी में उठ जाएंगे। लेकिन इसके लिए लोगों की कोऑपरेशन बड़ी ज़रूरी है। तो लोगों में अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जाएगी इस बात को लेकर? हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, लोगों के वहाँ घरों में जाके कुछ घर चिन्हित करते हुए वहाँ उनको ये बताया जाएगा कि सेग्रीगेशन कैसे करना है। इसमें कॉर्पोरेटर्स इन्वॉल्व होंगे, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे A to Z। जयप्रकाश को हाल ही में 22 साल की कैद के बाद रिहा किया गया था। सन 2000 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जयप्रकाश के खिलाफ मुबैना तौर पर एक जुर्म का इर्तिकाब करने का मुकदमा दर्ज किया जो आर्म्स एक्ट के दफात के तहत काबिल सज़ा है और ये काबिल ज़मानत था। वैसे 2001 में अदालत में ज़मानती मुचलके पर पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि उसे पागल करार दे दिया गया। वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला था। बाद में उनका कोई इलाज नहीं किया गया। जयप्रकाश के वकील एडवोकेट इरफान खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए जयप्रकाश की कहानी शेयर की जो अब यूपी में अपने आबाई मकाम पर अपने रिश्तेदारों के साथ है। जयप्रकाश जो यूपी का रहने वाला था, 22 साल की कैद उसे मिली, जबकि वो खाली 3 साल कैद ले सकता था। इस ज़िम्न में बात करने के साथ है हमारे साथ इरफान खान एडवोकेट, जो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। इरफान साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। आप मुझे बताइए, जो जयप्रकाश है वो किस केस में मुलव्वस था और क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, इसमें जयप्रकाश की जो 2000 की स्टोरी है वो तो एक्चुअली मुझे ही मालूम नहीं हुआ क्या बेचारे के साथ। लेकिन हुआ ये था कि 2000 में जीआरपी पुलिस स्टेशन रेलवे ने एक पर्चा रजिस्टर कर दिया उसके अगेंस्ट में। 2000 FIR नंबर आई थिंक 30 है, 30/2000 अंडर सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो 3/25 में लगाए गए, उसमें ये इन्होंने, जो पुलिस ने ये क्लेम किया कि इससे हमने ये प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था नंगे पाँव, और हमने इसको जब तलाशी ली इसकी तो इसके जेब में से 34 जो है वो लाइव राउंड जो है वो निकले, राउंड AK-47 के बुलेट जिंदे, वो पकड़े हमने इससे। तो जब्ती डाल दी। फिर जब इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया मैटर करने के बाद में ये इनको आईओ को खुद अपने जो चार्जशीट थी उसमें आईओ ने फाइंडिंग दे दी कि ये जयप्रकाश जो है ये बंदा थोड़ा पागल किस्म का दिखाई दे रहा है। ये अपना नाम, अपना एड्रेस हमें कुछ बता नहीं रहा, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। हमें लगता है ये पागल है, लिहाजा इसका हमें मेडिकल चेकअप करवाना कंपलसरी हो गया है।
उसके बाद भी आईओ ने फाइंडिंग देने के बावजूद भी आईओ ने इस आदमी का चालान कोर्ट में पेश कर दिया। जब चालान कोर्ट में पेश किया है, जब जज साहब ने फाइल देखी, उन्होंने बोला भाई ये तो बंदा पागल है, आप एक काम करो, इसको आप दोबारा मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप करवाने के बाद आप हमें रिपोर्ट पेश करो, क्या उनका ओपिनियन रहता है डॉक्टर्स का। बोर्ड एक बना गया। फिर इन्होंने क्या किया, बोर्ड चेक करवाया, बोर्ड ने भी यही फाइंडिंग दे दी कि ये बंदा ट्रायल के काबिल नहीं है, आप इसका ट्रायल बंद कर दो। कोर्ट ने फिर फर्दर इसको ऑर्डर दे दिया कि आप एक काम करो कि आप इनको जीएमसी जम्मू में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में इसको एडमिट करवा दो फॉर इज ट्रीटमेंट। जब ये कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद ठीक हो जाएगा, फिर आप हमें प्रोसेस बताइएगा, फिर हम इसका दोबारा ट्रायल जो है वो जगा लेंगे। ये जो ट्रायल था, ये जो ऑफेंसिव था, हाँ। ये क्राइम था, लेकिन बेलेबल था। बिल्कुल बेलेबल था ये। तो बेल क्यों नहीं हुई? वही बात है, ये 3/25 जो आर्म्स एक्ट था ये बेलेबल ऑफेंस था। यानी कोई कंस्टिट्यूट कमेटी नहीं हुई ये फाइंडिंग करने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है, ये यानी जहनी तौर बीमार है या कुछ और है। तो कोर्ट ने ऐसी कोई मतलब उन्होंने कमेटी तश्कील नहीं दी इसके लिए। हाँ। तो उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई किसी तरीके से? कुछ नहीं हुआ, इसके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे के जैसे थे वैसे ही जयप्रकाश जी रहे जेल में और कोर्ट की फाइल रही बंद। अब 14 से लेके आज 22 है। अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ये आज़ादी का महोत्सव निकाला, इसमें ये बात जो पुराने कन्विक्टेड लोग हैं जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं तब भी अंदर हैं, उनको बाहर निकाल देंगे। उनमें इसका नंबर भी आ गया। अब उसका वहाँ पे बाप बेचारा बूढ़ा है, बहन मर गई है, भाई मर गया, माँ मर गई उसकी, इसी गम में कि हमारा लड़का गया कहाँ। तो पागल बंदे को इन्होंने एज ए मुलज़िम बना के जेल में डाल दिया खामखा। और मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं ऐसे बंदे कितने वहाँ बैठे होंगे जिनको पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये क्लेम की पिटीशन है और जो इस पे इंक्वायरी बैठेगी, जो डिसाइड होगा कि कौन इसके लिए गिल्टी था, वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, वहाँ पर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम। नीचे वाला जो चालान है इसका चार्जशीट वो अभी चल रहा है, वो भी पेंडिंग है, वो हम यहाँ से बंद करवाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि बेचारा जो आदमी था उसकी ज़िंदगी जो 22 साल है वो तबाह होगी और वो लास्ट में यहाँ से चला गया। कल परसों आपने देखा होगा घर चला गया वो। इरफान साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।